अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत की एक श्रृंखला, जिसमें हम लोग जो है आधुनिक भारत के बारे में सीखेंगे। कि श्रृंखला आधुनिक भारत की आपको मदद करेगी सभी एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, या यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, या फिर किसी भी आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये आधुनिक भारत आपकी बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, तो इस पर हम जो है चर्चा शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत को शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा कि आधुनिक भारत की जो है शुरुआत जो है मानी जाती है, कई इतिहासकार इसकी शुरुआत मानते हैं प्लासी से, 1757 प्लासी के युद्ध से, कई मानते हैं इसके पहले से। तो आधुनिक भारत को समझने से पहले हम थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। सन 1206 में दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गई थी। दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गई थी। इसमें हमने कई एक वंश देखे। सबसे पहले हमने इसमें देखा गुलाम वंश के बाद हम इसमें देखेंगे खिलजी के बाद देखेंगे तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी। जब लोधी वंश अपनी ढलान पे था, लोधी वंश कहां था? अपनी ढलान पर था, तभी से भारत में जो है यूरोपियों का आगमन की शुरुआत हो गई थी। भारत में यूरोपियों की आगमन की शुरुआत हो गई थी जब लोधी वंश अपनी काय पे था, ढलान पे था, और दिल्ली के तख्त पर बैठा था उस समय सिकंदर लोधी। दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा हुआ था? सिकंदर लोधी दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ था। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत में यूरोपियों के आगमन से। कहां से शुरुआत करेंगे हम लोग? यूरोपियों से। कहां से शुरू करेंगे? यूरोपियों के आगमन से हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत की। देखिए, पहले होता क्या था? पहले यह था कि यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए 3 मार्ग थे। एक तो ये खैबर ऐबर दर्रे से आ सकते थे, स्थल मार्ग से, दूसरा फारस की खाड़ी से, और तीसरा मार्ग कहां से था? ये मार्ग था कहां से? लाल सागर से। लेकिन यहां सब अरबियों का दबदबा रहता था, जिसलिए ये यूरोपियों को यहां से आगे बढ़ने देते ही नहीं थे। तो यूरोपी परेशान रहते थे कि यार इधर कुछ है, इधर की साइड कुछ है, और हमें ये लोग जाने नहीं देते, हमें मजा आ नहीं रही है। ठीक है साहब। तो उस समय जो है पुर्तगाल का जो शासक था इमैनुअल, उसको आ गया दिमाग में कि यार कैसे भी करके यहां जो कुछ है मुझे देखने को मिल जाए। मुझे क्या मिल जाए? मुझे इधर की साइड देखने को मिल जाए। क्या पता इधर की साइड कुछ है। चलो ठीक है साहब, कुछ है तो फिर देख लेंगे क्या है भाई इधर की साइड में। हुआ ये कि भारत से पहले क्या हुआ था? 10 वर्ष पहले जब वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, उससे 10 वर्ष पहले ये व्यक्ति, इसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। इसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। ये जो व्यक्ति है बार्थोलोमियो डियास, इसने करा क्या? इसने अफ्रीका खोज लिया। अफ्रीका के नीचे का हिस्सा इसने खोज लिया, और इस नीचे के हिस्से का नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप। क्या रखा गया? इसका नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। तो ये जो अफ्रीका के नीचे का हिस्सा जो है किसने खोज लिया? बार्थोलोमियो डियास ने ये हिस्से को खोज लिया। तो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में जो है क्या हो गई? एक उम्मीद की किरण आ गई कि भाई ऐसा है, जब ये यहां तक जा सकता है तो आगे भी कुछ और होगा। आगे भी क्या होगा? कुछ और होगा। इसके 10 साल के बाद वहां से जो है क्या हुआ? वास्को डी गामा पुर्तगाल से, वास्को डी गामा कहां से निकला? वास्को डी गामा निकला पुर्तगाल से, और ये केप ऑफ गुड होप होते हुए वो पहुंच गया कहां? भारत। 1498 में कहां पहुंच गया? भारत पहुंच गया। कौन?
वास्को डिगामा। अब जब वास्को डिगामा भारत पहुंच गया तो वो कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा। नीचे कहां पहुंचा? कालीकट के बंदरगाह पे नीचे पहुंचा। तो वहां का जो शासक था वो ये थे, जमोरिन। इनका नाम क्या था? इनका नाम था जमोरिन। जमोरिन, इनका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने जब इन्हें देखा, बोले अरे जी कितना गोरा आदमी है भाई, क्या बोलता भी है, कुछ बातचीत भी करता है क्या ये? तो ये वास्को डिगामा को देख के जमोरिन बड़ा खुश हुआ, बोले बोल के दिखाओ जरा। तो वास्को डिगामा ने बोल के दिखाया। बोले अरे भाई बोलता भी है, इतना गोरा पहली बार तो देखा होगा जमोरिन ने, कुछ बोलता भी है। बोले अच्छा। वास्को डिगामा से खुश हो गया जमोरिन वास्को डिगामा से क्या हो गया? खुश हो गया। तो वास्को डिगामा ने जब वहां का माहौल देखा तो वास्को डिगामा तो नाविक था, समझदार था, इसके समझ में आ गई बात को। बोला अरे यार यहाँ तो बहुत सारे मसाले हैं जमोरिन के, यहाँ क्या है, कुछ नहीं, बहुत सारा क्या है, मसाले हैं। कालीकट के बंदरगाह पे क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, मसाले हैं, मजा आ जाएगा मसालों से। अच्छा मसालों का करता क्या? क्योंकि ठंडे प्रदेश में रहता था, मांस जो है उसको मसाले लगा के काफी लंबे समय तक क्या कहते प्रिजर्व किया जा सकता था। वास्को डिगामा को समझ में आ गया, बोले यार ये सही जगह है, इससे अपना काम बन जाएगा। वास्को डिगामा ने करा क्या? जमोरिन तो था ही खुश उसे देख के, बोले अरे इतना गोरा आदमी, बोले ले जाओ लूट लो माल को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माल को लूट लो। वास्को डिगामा ने असाला मसाले भरे अपने उसमें जहाज में और रफू चक्कर हो गया वापस क्या हो गया? रफू चक्कर हो गया। अब जब ये वहां वापस पहुंचा तो इसने उस मसालों से 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। ठीक है, क्या करा? 60 गुना, 60 टाइम्स। मजा आ गया वहीं से। जब भाई उड़ते उड़ते बात पहुंचेगी, राजा तक पहुंच गई, मैनुअल तक पहुंच गई, तो अब समझ में आया। बोले अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब हुआ क्या, सन 1500 में पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल जो था, एक व्यक्ति था पुर्तगाल का, पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल, उसने ब्राजील खोज लिया था। पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल ने खोज के लिया था। उसने ना यहाँ दक्षिणी अमेरिका में एक देश है, अभी भी हम जानते हैं उसके बारे में, ब्राजील, बहुत पॉपुलर देश है। ब्राजील को खोज लिया किसने? पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल ने। पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल ये नाम है। पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल ने 1500 में ब्राजील को खोज लिया। जब इसने ब्राजील को खोज लिया तो भाई इनकी तो वाह वाह हो गई सब में कि किसने खोज लिया? बोले पेड्रो साहब ने ब्राजील को खोज लिया है। तो अब जो वहां का शासक था पुर्तगाल का, उसका समझ में आया, बोले यार ये जो पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल है ये आदमी काम का है। बोले काम करो बेटा पेड्रो भाई, तुम एक काम करो, हिसाब किताब ले। इनने लगभग करीब 13 जहाज, कितने जहाज? 13 जहाज और 1200 आदमियों का बाड़ा बनाया। बोले भाई पेड्रो भाई इसको लेके पहुंचो। कहां पहुंचो? तो वहीं पहुंचो जहां से वास्को डिगामा ये इतना माल लेकर आया है। तो पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल 13 जहाजों को लेकर, कितने जहाजों को लेकर? 13 जहाजों को लेकर पेड्रो भाई, और कितने आदमी? 1200 आदमियों को लेके पूरा बाड़ा बूढ़ा बना के अपना भाई पहुंच गया। फिर से कहां पहुंच गया? वापस साहब। ठीक है साहब। पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल जब वहां पहुंचा तो इसको पीछा करते हुए 1502 में फिर से वास्को डिगामा भी आ गया। याद रखना वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया है। वास्को डिगामा भारत में कितनी बार आया? वास्को डिगामा जो है वो भारत में कितनी बार आया? 3 बार आया है। अब हुआ क्या, ये जो पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल था इसकी बुद्धि में आ गई, बोले यार कुछ तो करो, कोई फैक्ट्री तो लगाओ, काम कहां से करेंगे? अब ये जो है माल वाल लेके जाना है तो कोई हिसाब किताब, कहीं कच्चा कोई मंडी भुंडी बनाओ, यहां से माल वाल लेके जाएंगे। तो इसने जो है, इन लोगों ने जो है पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित करी। कहां? कोचीन में। कहां स्थापित करी? कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी 1503 में। पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल आया कब था? 1501 में आया था कैब्रेल, और इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित कर ली? कोचीन में इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली कैब्रेल ने। कोई बात नहीं साहब, काम चलता रहा। इसने अगली फैक्ट्री और लगा ली इन लोगों ने कन्नूर में। कहां लगा ली? कन्नूर में इनने 1504 में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगा ली। तो पहली कहां लगाई? कोचीन में। तो याद रखना पहली फैक्ट्री लगाई है कोचीन में। पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई 1503 में, अगली लगा दी कन्नूर में। बोले भाई सही है, काम चलने दो। अब क्या हुआ साहब? अब वो मैनुअल फर्स्ट को समझ में आ गया। बोले भाई ऐसा है
यहाँ से तो बड़ा माल मिलेगा, हमें तो बड़ा फायदा हो रहा है, कुछ ऐसा करो कि यहाँ पर जो है कोई गवर्नर गवर्नर टाइप की कुछ करा जाए। पहले होते थे स्क्वाड्रॉन लीडर होते थे जो पानी में चलते थे, तो ये सब स्क्वाड्रॉन लीडर ही थे पहले। तो उन्होंने जो है फ्रांसिस डी अल्मेडा को जो है पहला पुर्तगीज गवर्नर बना के भारत भेज दिया, बोले जाओ कुछ देखो, भारत में कुछ करो। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा जोश में था, अल्मेडा भाई क्या थे, जोश में थे। अल्मेडा का वैसे कैरेक्टर जॉनी लीवर ने लिम्हाया कुछ कुछ होता में, वैसे ही जोश में थे अल्मेडा भाई थे अपने जोश में। सन 1505 में, कब 1505 में पहले पुर्तगाली गवर्नर बन के स्मार्ट बॉय अल्मेडा भारत आ गए। तो ये भारत जब आए तो इन्हें जो है जोश तो था ही, कैसा था, अल्मेडा भाई को जोश तो था ही। बोले यार नीले पानी की नीति, ये हिंदी में इसको कभी कभी कहते हैं शांत जल की नीति, नीले पानी की नीति ये लेकर आ गया कौन, अल्मेडा। बोले ये नीले पानी की नीति है क्या, या फिर शांत जल की तुम्हारी नीति का सिस्टम है क्या। अल्मेडा बोला यार ये जमीन पे क्या बनाते हो, छोड़ो, जमीन पे ज्यादा जो है विकास करने की जरूरत नहीं है, ये सब फोर्ट किले फिले मत बनाओ, नियंत्रण बनाओ समुद्रों पे। नियंत्रण काय पे बनाओ, नियंत्रण बनाओगे जब समुद्रों पे तो तानाशाही तुम्हारी हो जाएगी। तो ये नीले पानी का सिद्धांत जो है फ्रांसिस डी अल्मेडा ही लेकर आया था, जिसने क्या कहा कि भैया ऐसा है, समुद्रों पे क्या बनाओ, कब्जा बनाओ, ये किला फिला हटाओ इसे। और पुर्तगालियों ने एक सिस्टम जो है चालू किया था जिसे हम कहते हैं कार्टेज सिस्टम। क्या कहते हैं, कार्टेज सिस्टम कहते हैं। कार्टेज मतलब एक तरह का लाइसेंस सिस्टम था। क्या था, लाइसेंस सिस्टम था। ये कार्टेज कैसा सिस्टम था, ये कार्टेज जो था वो एक तरह का लाइसेंस का सिस्टम था, जिसमें व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इवन अकबर को भी बाद में लाइसेंस लेना पड़ा था, नहीं तो अगर लाइसेंस नहीं लेते थे, जो जहाजों के बाद लाइसेंस नहीं, पुर्तगाली लूट लेते थे उसे। पुर्तगाली भी कम खतरनाक चीज नहीं थी, पुर्तगाली भी उस माल को क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। कार्टेज सिस्टम जो है वो लेकर कौन आए थे, पुर्तगाली। और नीला पानी अपना भाई कौन लेकर आया था, अल्मेडा। अब हुआ क्या साहब, अब जरा कहानी समझो, जोश में तो था ही अल्मेडा। अल्मेडा उस समय काय में था, बहुत जोश में था अल्मेडा उस समय। गुजरात का, ये जो गुजरात है, गुजरात का जो शासक था उसका नाम है महमूद बेगड़ा। कौन था, महमूद बेगड़ा। और बेगड़ा का कार्यकाल था 1458 से 1511 के बीच। बेगड़ा का कार्यकाल कहां से कहां तक था, 1458 से 1511 के बीच में महमूद बेगड़ा का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था, महमूद बेगड़ा का काल था 58 से लेकर 11 तक। 58 से लेकर 11 महमूद बेगड़ा का कार्यकाल था। ये बहुत ही डिजाइन कैरेक्टर है, अगर इसके बारे में यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना आपको मजा आ जाएगा। ये वो बेगड़ा है जो जिसको बिच्छू मकड़ी वो मक्खी वक्की काट लेती थी, मर जाती थी। इतना खाता था कि 200 मास के समोसे खा लेता था, दर्जनों केले खा लेता था, लीटरों दूध पी जाता था। ये कहाँ का शासक था, गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। और महमूद बेगड़ा की उस समय भारत में अच्छी कमांड थी। महमूद बेगड़ा की क्या थी, अच्छी कमांड थी। और इसका जो दोस्त था महमूद बेगड़ा का, वो मामलुक सल्तनत थी इजिप्ट में। कौन सी सल्तनत थी, मामलुक सल्तनत थी कहां, इजिप्ट में। ये जो मामलुक सल्तनत थी इजिप्ट में, वो इसका दोस्त था। किसका दोस्त था, बेगड़ का। अब हुआ क्या, देखो हुआ ये कि ये लोग जो है वो फैक्ट्री स्थापित पहले ही कर चुके हैं। कहां पे, कोचीन में 1513 में कर चुके हैं, कन्नौर में 1504 में कर चुके हैं, बताया मैंने आपको। अब कहीं ना कहीं अल्मेडा नए खून के व्यक्ति थे, जोश में भारत पहुंचे थे। तो अल्मेडा भाई को ये लगा कि यार क्यों ना हम अब यहाँ दक्षिण से ऊपर की तरफ को चलें। हम दक्षिण से क्या करें, हम लोग दक्षिण से ऊपर की ओर चलें। लेकिन ऊपर कौन बैठा है, इनका पापा बेगड़। इनका कौन है, पापा बैठा है बेगड़। तो बेगड़ ने जो है इनको जो है आगे व्यापार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इनका लड़का भी जोश में था अल्मेडा का। ये फ्रांसिस डी अल्मेडा है, वो लोरेंको डी अल्मेडा था, उसका नाम था लोरेंको डी अल्मेडा। तो लोरेंको डी अल्मेडा जो था वो आओ देखा ना ताओ, सन 1508 में चौल के युद्ध में, ये जगह है चौल, चाउल इसको लिखता है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है चाउल, ठीक है। ये चाउल नामक जगह पर 1508 में चाउल का युद्ध हुआ। काय का युद्ध हुआ, ये चाउल का युद्ध हुआ। और चाउल के युद्ध में मैंने बताया ना, चालू कर दिया किसने,
बेगल ने कहानी खत्म कर दी और मार भी डाला। किसे मार डाला? लॉरेंको डी अल्मेडा को मार डाला चाउल के युद्ध में। किसने? अपने भाई, बहुत लंबी दाढ़ी थी बेगड़ा की, ठीक है, तो दाढ़ी वाले बेगड़ा साहब ने किसका काम खत्म कर दिया? इनके पूत का काम खत्म कर दिया, जो इनका पुत्र था जिसका नाम था लॉरेंको डी अल्मेडा। पापा द ग्रेट को गुस्सा आ गया। पापा द ग्रेट को क्या आ गया? पापा द ग्रेट को आ गया गुस्सा, मेरे बेटे को मार दिया। क्या करा? मेरे बेटे को मार दिया। तो अल्मेडा ने क्या किया? अल्मेडा ने अगले ही साल 1509 में अल्मेडा ने द्यू के युद्ध में, काय का युद्ध में? द्यू का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ ड्यू। बैटल ऑफ ड्यू, काय का युद्ध हुआ भाई? द्यू का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ ड्यू हुआ। और ड्यू के युद्ध में कंबाइंड सेना थी, मतलब संयुक्त सेना मामलुक वाले की और गुजरात वाले की। बोले खत्म, चलो भागो यहां से, हमारे लल्ला को मारा तुमने, हमारे लल्ला को मारा, अब तुम देखो तुम बचोगे नहीं। यहां कहानी खत्म कर दी। किस बैटल में? बैटल ऑफ ड्यू में खत्म कर दी। किसने भाई? अपने भाई को देखो कहां गए, अरे खो गया क्या? ये आ गया, फ्रांसिस डी अल्मेडा। अल्मेडा ने कहानी खत्म कर दी ड्यू के युद्ध में 1509 में। तो कितनी बातें हम लोगों ने सीखी? हम लोगों ने बातें सीखी भाई, पहली फैक्ट्री खोली कालीकट में 1503 में, कन्नौर में 1504 में आ गया फ्रांसिस डी अल्मेडा। अल्मेडा ने टक्कर दे दी किसे? बेगड़ को, तो बेगड़ ने मार डाला इनके लड़के को, नीले पानी की नीति लाए, फिर इन्होंने खत्म कर दिया किसे? हिसाब किताब। इन्होंने हिसाब किताब ड्यू के युद्ध में इन्हें हरा के, किसे हरा के? दोनों को, मामलुक वालों को हरा के और बेगड़ को हरा के भारत में पहली बार पुर्तगाली शक्ति को स्थापित कर दिया। बोले भाई अब पुर्तगालियों के लिए हमने क्या खोल दिया है? रास्ता खोल दिया है। आघात हो गए थे, अल्मेडा साहब लड़का मर गया और नहीं हटाओ, थैंक यू करो अल्मेडा को, क्या करो? थैंक यू करो, अल्मेडा को जो है भेजो वापस। अब जब अल्मेडा को भेजा गया तो अब आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन आया? एफेंसो है इसका नाम, एफेंसो डी एल्बुकर्क। कौन आया? एल्बुकर्क भारत आया। अल्बुकर्क कौन भारत आया? भारत आया फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क जब भारत आया तो अल्बुकर्क जो है थोड़ा सा समझदार था, इसी को वास्तविक संस्थापक कहते हैं अल्बुकर्क को। देख रहा कोई तो झमला उमला कितना लंबा पहन के आया अल्बुकर्क। जब अल्बुकर्क थोड़ा स्मार्ट था तो अल्बुकर्क ये बोला कि देखो भैया कितने पुर्तगाली लाएंगे वहां से, यहाँ हम लोग जहाज में 1 साल में आ पाते हैं, भैया कितने पुर्तगाली लेके आए, एक काम करो यहीं के भारतीयों से विवाह कर लो, जल्दी 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 क्या करो, जनसंख्या को बढ़ाओ। तो सबसे पहली बात तो इसने क्या कहा? बोले भाई यहीं के भारतीयों से विवाह कर लो, हम कितने पुर्तगाली वहां से लेकर आएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं। अब जब ये भारत में आया तो देखो स्थिति उस समय, जब ये भारत में आया तो उस समय जो थी ये बहमनी सल्तनत हुआ करता था पहले के जमाने में। दिल्ली सल्तनत के जमाने में ये बहमनी सल्तनत होता था और इस बहमनी सल्तनत की स्थापना करी थी हसन गंगू ने। और कहीं ना कहीं बाद में ये बहमनी सल्तनत आपसी विद्रोह की वजह से गया टूट, और इस बहमनी सल्तनत में एक राज्य बन के निकला था बीजापुर। कौन निकला था? आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश जो था वो कहां था? बीजापुर में। ये है बीजापुर। कहां भाई बीजापुर? नीचे आओ, इसके नीचे विजयनगर था, ये है बीजापुर। तो यहां पे जो है आदिल शाही वंश का कब्जा था, कहां पे? बीजापुर में। अब बीजापुर जब ये यहां पे कौन आया था? एल्बुकर्क जब भारत में आया तो यहां पे थे इस्माइल। कौन थे? इस्माइल आदिल शाह। कौन थे भाई? इस्माइल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे इस्माइल। बीजापुर में कौन इस्माइल कर रहे थे? आदिल शाह भाई इस्माइल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? इस्माइल आदिल शाह यहाँ पे इस्माइल कर रहे थे बीजापुर में। तो इन्होंने सब इस्माइल खत्म कर दी। एल्बुकर्क ने इनकी इस्माइल खत्म कर दी। बोले चलो भाई चलो, इस्माइल बहुत इस्माइल कर चुके, तुम हटो यहाँ से। और गोवा छीन लिया किससे? इस्माइल आदिल शाह से मार के गोवा छीन लिया किसने? एल्बुकर्क ने। बोले देखा भाई गोवा कैसा है, गोवा छीन लिया किससे? इस्माइल आदिल शाह से। बोले इस्माइल आदिल शाह से क्या करा? गोवा को छीन लिया किसने? एल्बुकर्क ने। बोले इधर को दिखा गोवा कैसा है। कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। अब क्या हुआ भाई? नीले पानी की नीति कह गए थे कौन? अल्मेडा।
कह ही गए थे, कर कुछ नहीं पाए। कह गए थे पानी में कब्जा करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन सब कुछ स्थापित करा किसने? एल्बुकर्क ने। एल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का पे कब्जा कर लिया। भाई पानी का महत्व तो समझ ही रहे थे ना ये लोग। 1511 पे काय पे कब्जा कर लिया? मलक्का की जल संधि पे कब्जा कर लिया। ये है मलक्का की जल संधि, भारत से नीचे, भारत है ये, भारत है, गोवा है, भारत से नीचे जाके क्या है ये मलक्का की जल संधि है, इस पर कब्जा कर लिया अपने भाई किसने? एल्बुकर्क ने। एल्बुकर्क ने सबसे 1511 में काय पे कब्जा कर लिया? 1511 में कब्जा कर लिया किस पर? मलक्का पर कब्जा कर लिया किसने? एल्बुकर्क ने। बोले लाओ मलक्का दिखाओ इधर कैसा है। मलक्का लिया। मलक्का लेने के बाद एल्बुकर्क ने हरमुज की जल संधि, काय की जल संधि थी? ऊपर हरमुज की जल संधि। अभी देखो इसको डिटेल में दिखाता हूं। हरमुज की जल संधि है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, स्टार्टिंग में, जरा वहां चले जाओ वापस। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि इन मार्गों से ही जो है भारत में क्या किया जा सकता था? व्यापार किया जा सकता था। एक तो ये था, एक ये था। तो ये जो मार्ग है, यहां पर जो जल संधि है फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, इसके बीच में जो जल संधि है हरमुज की जल संधि है, और इसी हरमुज की जल संधि पर कब्जा कर लिया किसने? एल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया सन 1515 में। 1515 में काय पे कब्जा कर लिया? हरमुज पर कब्जा कर लिया किसने? एल्बुकर्क ने। देख रहे हो, ये है फारस की खाड़ी की, ये है फारस की खाड़ी, और ये है हरमुज की जल संधि, जो ओमान की जल संधि से, ओमान की जो है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी से इसे अलग करती है। तो इस पर हरमुज की जल संधि पर कब्जा कर लिया 1515 में किसने? एल्बुकर्क ने। तो 1510 में तो पहले इस्माइल की इस्माइल खत्म करी, 11 में मलक्का, और 15 में काय पे हाथ मार दिया? 1515 पे हरमुज की जल संधि पे हाथ मार दिया किसने? एल्बुकर्क ने। कोई बात नहीं, एल्बुकर्क ने आखिरकार, बाद में मैंने आपको बताया था एक रास्ता इधर से भी आता, लाल सागर होते हुए, एक रास्ता लाल सागर होते हुए भी आता था। बोले यार ये भी बंद करो, तो इसने बाद में अडेन पे भी क्या करा था? अडेन पे भी हमला किया था, लेकिन ये बाद में क्या हो गया था? फेल हो गया था, सक्सेस नहीं हो पाया था अडेन पर हमला करके। यमन का एक शहर है अदेन, अदेन पे भी क्या किया था? हमला किया था। तो अदेन पे भी क्या नहीं हो पाया था? सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं साहब। उसके बाद एल्बुकर्क का भी टाइम पूरा हो गया। 1515 में एल्बुकर्क भी क्या हो गया? रिटर्न हो गया। थक गया ना, तो कितना लंबा हाथ मारेगा। तो आदिल शाह को, इस्माइल आदिल शाह को हटा दिया, मलक्का की जल संधि कब्जा कर ली, हरमुज की जल संधि कब्जा कर ली, अदेन पे पिटा पिटाया, लंबा कहानी चला। बोले चलो यार बैक। क्या हुआ? कहानी खत्म हो गई किसकी? एल्बुकर्क की। एल्बुकर्क की जो है बेसिकली, एल्बुकर्क का तो जहां तक है मेरे ख्याल से मर्डर हो गया था शायद। एल्बुकर्क का जो है शायद मर्डर हो गया था। एल्बुकर्क वापस हो गया या मर्डर हो गया, कुछ हो गया इसमें से। एल्बुकर्क फिलहाल खत्म हो गया। फिलहाल अब किसकी कहानी खत्म हो गई? एल्बुकर्क की कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। एल्बुकर्क खत्म होने के बाद 1515 के बाद दो चार पगले आए। 1525 में वास्को डिगामा वापस आया। कौन वापस आया? वास्को डिगामा। ये भी यही मर गया। वास्को डिगामा भी क्या हो गया? यही मर गया। इसकी भी बहुत जल्दी क्या हो गई? कहानी खत्म हुई। तो याद रखना, वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया। एक आया 1498 में, एक आया 1502 में, और एक आया 1525 में। वास्को डिगामा खत्म हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे कहानी चलती रही। उसके बाद जो है सन 1529 में भारत आया नूनो डी कुन्हा। कौन आया? नूनो डी कुन्हा। कौन आया? नूनो डी कुन्हा। कोई बात नहीं, याद करो एल्बुकर्क ने क्या किया था? जहां पर मार के इस्माइल आदिल शाह से छीन लिया था गोवा, तो नूनो कुन्हा ने क्या करा? जो नूनू भाई हैं, कौन है ये है नानू डी कुन्हा, नानू डा कुन्हा। क्या नाम है? नूनो, इसका नाम क्या है? नूनो डा कुन्हा। नूनो डा कुन्हा ने कहा क्या? कुन्हा जो था उसने राजधानी, बोले भाई अपना एल्बुकर्क जो है गोवा छीन के रख गया हम लोगों के लिए, तो हम क्यों ना अपनी राजधानी ले जाएं वहां। तो अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा ले गया। कौन? नूनो डी कुन्हा। कुन्हा क्या करा? कुन्हा जो है वो राजधानी ले गया। कहां से? कोचीन से राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। कहां? गोवा राजधानी ले गया। कौन? नूनो डी कुन्हा। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि कौन कोचीन से राजधानी ले गया, तो वो है कुन्हा। कौन है भाई? राजधानी ले जाने वाला कौन है? कुन्हा। नूनो डी कुन्हा जो है वो राजधानी को ट्रांसफर कर गया। कोचीन से कहां ले गया? गोवा ले गया। कोई बात नहीं, राजधानी ट्रांसफर कर गया। उसके बाद क्या हुआ कि नूनो डी कुन्हा ने करा क्या कि नूनो डी कुन्हा ने 1531 में चौल का युद्ध हुआ था। वो चौल का युद्ध जिसमें लोरेंको डी
एल्मेडा मारा गया था। अच्छा, नूनो डी कुना वही आदमी था जो पुराने जितने भी गवर्नर आए पुर्तगीज, उनके जो अधूरे काम थे उनको पूरा कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो था क्या था कि ये जो हिस्सा था चौल का, ये जो हिस्सा था चौल का, चौल के युद्ध में लोरेंको डी अल्मेडा मारा चला गया था, लेकिन अब इसने 1531 में चौल पर भी कब्जा कर लिया। चावल पे भी क्या कर लिया? चावल पर भी कब्जा कर लिया। किसने? नूनो डी कुना ने। तो कुना के हमें दो काम समझ में आए, एक तो राजधानी ले गया कहां? कोचीन से गोवा, और दूसरा कब्जा कर लिया किस पे? चावल पे। 1532 में इसने दीव पर कब्जा कर लिया। 1532 पर इसने किस पे कब्जा कर लिया? दीव पर कब्जा कर लिया। और 1534 पर इसे मिल गया गिफ्ट में क्या? बस्सी या बसाइन। पहले इसकी कहानी समझो, ये बस्सी या बसाइन की कहानी क्या थी। बस्सी और बसाइन की कहानी बड़ी स्पेशल है कहानी। हुआ क्या, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। किसने जीता? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया पानीपत का प्रथम युद्ध। और मार डाला किसे? इब्राहिम लोदी को। खत्म कर दी लोदी कहानी, इब्राहिम लोदी को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? बाबर लगातार कॉन्सिक्वेंट वॉर लौटा गया और क्षेत्र को बढ़ाता गया। बाबर 1530 में मर गया और अपने लफ्ते जिगर हुमायूं के हिसाब में हिसाब किताब देकर मर गया। अब जब हुमायूं तख्त पर बैठा तो हुमायूं की परेशानियां बहुत सारी थी, लेकिन एक परेशानी थी गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह, जो कि खोपड़ी में दर्द करा हुआ था। किसके? लफ्ते जिगर हुमायूं के। अब हुमायूं को समझ में ना आया ये बहादुर शाह क्या आफत है, इसने बहुत ज्यादा आफत क्या करी है? मचाई है। अब क्या हुआ कि बहादुर शाह को ये लगने लगा कि हुमायूं कर देगा हम पे आक्रमण। हुमायूं हम पे क्या कर देगा? हुमायूं हम पर आक्रमण कर देगा। क्यों ना हम पुर्तगालियों की मदद लें। हम किसकी मदद लें? हम लें पुर्तगालियों की मदद। तो इसने करा क्या? इसने पुर्तगालियों को गिफ्ट में दे दिया बसाइन 1534 में। समझ रहे हैं? लफ्ते जिगर ने क्या किया? 1534 में गिफ्ट में दे दिया बसाइन। किसे? पुर्तगालियों को। बोले भाई ऐसा है तुम बसाइन ले लो, हमें तोप गोले बंकर दुनिया जहान का 3 तमाड़ा दे दो, हम निपट लेंगे। किससे? हुमायूं से। हुमायूं आया नहीं, हुमायूं ने दोबारा लौट के आक्रमण करा नहीं। जब हुमायूं ने आक्रमण नहीं करा तो वहां की जनता विद्रोह करने लगी पुर्तगालियों का। तो इन्होंने कहा लाओ लाओ बसाइन हमारा वापस करो, तो तुमने हमारा बसाइन लिया था वो हमारा क्या दो? वापस दो। तो भाई अंग्रेज तो अंग्रेज है भाई, है तो यूरोपीय, अंग्रेज नहीं है तो क्या हो गया? है तो यूरोपीय, नस्ल तो वही है। क्या है इनका सिस्टम? माल ले लेते हैं तो देते नहीं है। बोले ना मिलेगा नहीं। बात करने बुलाया किसे? बहादुर शाह को। 1536 में नाम जाने क्या हुआ, धक्का दे दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ? फिलहाल कहानी जो है थैंक यू वेरी मच हो गई किसकी? बहादुर शाह की। और ये कहा जाता है कि बहादुर शाह अपने आप ही बात करते करते पानी में गिर गया। यानी क्या हुआ? लेकिन बहादुर शाह को फिलहाल इन लोगों ने मार डाला। इन्होंने मार डाला, कहानी खत्म कर दी किसकी? बहादुर शाह की। और कस्टडी में ले लिया क्या? कि जो फ्री में मिल गया क्या? बसाइन। और फ्री में मिल गया। बोले भाई वाह मजा आ गया, ये ले बसाइन गिफ्ट हैम्पर। ये मिला गिफ्ट हैम्पर 1534 में इन्हें बसाइन के रूप में। कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ? गुजरात का एक शासक था, उसका नाम था महमूद शाह। गुजरात के शासक का नाम क्या था? गुजरात के शासक का नाम था महमूद शाह। गुजरात का शासक कौन था? महमूद शाह। और महमूद शाह की परमिशन से इन्होंने 7 गांव और 4 गांव बंगाल में 2 जगह थी, 7 गांव और 4 गांव। 7 गांव और 4 गांव में फैक्ट्री लगा ली। कहां लगा ली? 7 गांव और 4 गांव। यहाँ 4 गांव है नहीं, छठगांव। 7 गांव और 4 गांव में क्या कर ली? फैक्ट्री लगा ली। मजा आ गया साहब। लफ्ते जिगर हुमायूं वहां से हटे। जब हुमायूं वहां तक से हटा तो हुमायूं के तख्त पे हटने के बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में जीत लिया किसने? हेमू को हरा के अकबर ने। अकबर आ गया तख्त पर। तो बाद में पुर्तगाली अकबर की भी आओ भगत करते रहे, और अकबर की आओ भगत करते रहे तो अकबर तो दरिया दिलता। उन्होंने कहा ले हुगली भी ले ले यार, जा मौज ले। कहाँ मजा ले? तो हुगली भी ले ले जा, हुगली पे भी जाके क्या ले? मौज ले। और बाद में हुगली भी उन्होंने दे दिया किसने? अकबर ने। लेकिन हुआ क्या पुर्तगालियों के साथ? हुआ क्या? अब ये बड़ा चर्चा का विषय है। देखिए पुर्तगालियों के साथ हुआ ये कि एक और डच नाम की शक्ति, किसकी? डचों की शक्ति जो थी वो भारत में आ गई थी।
डच नाम की शक्ति क्या हो गई थी, भारत में आ गई थी सन 1600 में। तो डचों ने कहीं ना कहीं इन्हें मार मार के इनका धुआं भर दिया, किसका, पुर्तगालियों का धुआं भर दिया डचों ने। और डचों ने करा क्या, इनकी कहानी बिल्कुल खत्म कर दी। हालांकि इन्होंने जो है कोशिश की अंग्रेजों के साथ, एक दामाद बना लिया साहब अंग्रेज को, अंग्रेज शासक को क्या बना लिया, दामाद बना लिया। उसे बॉम्बे जो है कैथरीन का विवाह करा के गिफ्ट में भी दे दिया। लेकिन कहानी इनकी बनी नहीं, डच इनसे मार के छीनते रहे और डचों से छीन लिया किसने, अंग्रेजों ने। बोले इधर को दिखाओ कैसा है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कैसे मारा कैसे छीना। फिलहाल यहां तक पुर्तगाली जो है आपके समझ में आ गए, कहां फैक्ट्री लगाई, उसने क्या किया। तो आपको जो है बेसिकली 3 गवर्नर के साथ हमने ज्यादा बात करी। पहला वो भाई अपना अल्मेडा, पहला कौन था, अल्मेडा। दूसरा कौन था, दूसरा अल्बुकर्क। और तीसरा नूना डी कुन्हा। कुन्हा के बारे में भी हमने बहुत सारी बात और चर्चा की। और याद रखिएगा पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था वो भी 3 बार भारत में आया था। अब आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि सन 1556 में युद्ध जीत लिया था किसने, अकबर ने। 1556 में युद्ध किसने जीत लिया था, अकबर ने सन 1556 में युद्ध जीत लिया था। किसका, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और खत्म कर दी थी कहानी किसकी, हिम की। तख्त पर आ गया कौन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर जब तख्त पर आ गया तो हुआ ये कि अब हम लोग सीखेंगे कि इसके पुर्तगालियों के साथ कैसे संबंध रहे। स्टार्टिंग में तो भाई अकबर बड़ा खतरनाक था। स्टार्टिंग में अकबर क्या था, बड़ा खतरनाक था। स्टार्टिंग में अकबर क्या था, बड़ा खतरनाक था। और ये जो है इसको ये समझ में आ गया कि मारो काटो। लेकिन थोड़े समय बाद इसको ये बात समझ में आ गई कि यार आगरा, और आगरा के जस्ट बगल में राजपूताना मतलब राजस्थान, और जाना है गुजरात। जाना कहा था, गुजरात। तो इनसे तो अगर टक्कर लेंगे तो मार काट डालेंगे। तो ऐसा करो, इनसे दोस्ती कर लो। इनसे क्या कर लो, दोस्ती कर लो राजपूतों से। और इन्हीं की तलवार का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और अकबर यहां से जो है अपनी कहानी आगे बढ़ाने लगा। ठीक है साहब। अकबर सन 1572 में कंबे आया था। 1572 में अकबर कहाँ आया था, अकबर 1572 गुजरात में एक जगह है कंबे। गुजरात में एक जगह क्या है, कंबे जो है वो गुजरात में एक जगह है। तो कैम्बे आया था कौन, कैम्बे आया था अकबर। ये है अकबर। अकबर साहब घूमने जब कैम्बे आया तो कुछ पुर्तगाली उससे मिलने आ गए। अकबर आया भैया, जो तो पूरे हिंदुस्तान का राजा है, तो दिमागी तो होते ही थे, वो दिमागी तो होते ही थे। उन्होंने कहा इनसे मुलाकात कर लूं। दिमागी थे कौन, अंग्रेज। अंग्रेज क्या, यूरोपियंस दिमागी थे। उन्होंने कहा मिल लूं अकबर से, कुछ मुलाकात कर लो भाई, मस्ती मस्ती कर लो। कुछ व्यापारी कंबे में मिले अकबर से 1572 में। कहा मिले, कंबे में। कहा मिले, अकबर से मिले। कोई बात नहीं साहब। अब क्या हुआ, एक एंटोनियो कैब्रेल था। कौन था ये है एंटोनियो कैब्रेल। ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं कैब्रेल, कैब्रेल, एंटोनियो कैब्रेल इसका नाम था। और ये जो एंटोनियो कैब्रेल था ये अकबर से सूरत में मिला, पादरी था ये एंटोनियो कैब्रेल। किससे मिला, पादरी था ये, सूरत में मिला किससे, अकबर से। कोई बात नहीं, मुलाकात हुई इसकी अकबर से, बात आई हो गई। अब थोड़े दिनों बाद अकबर को क्या हुआ, अकबर ने बहुत सारे राज्य जीत लिए। मजा आ गया, बोले बहुत सारे राज्य जीत लिए, काफी कुछ है। आदमी बहुत ज्यादा राज्य जीता, उन्हें रिलैक्स मूड में आ गया अकबर। अब अकबर को जिज्ञासा जागी और दूसरे धर्मों के बारे में जानने की। बोले यार इस धर्म में क्या होता, उस धर्म में। खुद तो पढ़ा लिखा अकबर था नहीं, तो अकबर क्या करता था, दुनिया जहान के जितने धर्म के पादरी होते थे और धर्म वाले लोग होते थे उनको बिठा लेता था, उनकी बातें सुनता था। भाई तुम्हारे धर्म में क्या अच्छा है, हमारे धर्म में क्या अच्छा है। भाई हमारे यहाँ मोबाइल है तो हम तो मोबाइल देख लेते हैं, तो कुछ लोग तो रील चला लेते हैं पूरे दिन, तो रील तो चलाता नहीं था अकबर उस समय। तो वो धार्मिक लोगों को बिठा के जो है बातचीत करने लगा। धीरे 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 अकबर की दूसरे धर्म में क्या जागी, जिज्ञासा जागी। तो अकबर को याद आया वो एंटोनियो, वो कैब्रेल वोब्रेल कुछ मिला था, अकबर को याद आया। तो इसे बुलाया गया कैब्रेल को। बोले भाई कैब्रेल भाई जरा आओ। 1578 में मुलाकात हुई थी, 1572 में याद है कंबे में, तो 1578 में ये पहुंचे अकबर के दरबार। कैब्रेल भैया कब पहुंचे, 1578 में अपने कैब्रेल भाई अकबर के दरबार पहुंचे। अकबर ने साहब इनसे सवाल जवाब करे धर्म के बारे में कि भाई ऐसा है वैसा है, अंडा है और भैंसा है, तो दुनिया जान के क्वेश्चन पूछे कि भाई बताओ कि क्या करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। बात समझ में अकबर के आई नहीं। बोले यार ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हमें कैब्रेल। बोले भाई तुम जाओ, यू गो बैक।
कैब्रल को क्या करा, बोले तुम क्या करो, वो वापस जाओ, तुम हमें समझ में नहीं आ रहे। अब अकबर को ये पता था कि गोवा सेंटर है पुर्तगालियों का। पत्र लिखा बोले गोवा में, बोले भाई ऐसा करो, कुछ जरा दिमागदार वाले हमारे यहाँ भेजो जिनसे मैं अपने धर्म की जिज्ञासा को क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। तो पुर्तगालियों को बोले अच्छा भेजना है साहब, लो। उन्होंने क्या करा, अच्छा पुर्तगालियों को तो अपना धर्म फैलाना ही था, तो पुर्तगालियों ने करा किया कि फादर मॉन्स्ट्रेट, याद रखिएगा फादर मॉन्सरेट है इनका नाम, क्या नाम है, फादर मॉन्सरेट, एंटोनियो मॉन्सरेट इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है एंटोनियो मॉन्सरेट। एंटोनियो मॉन्सरेट इनका नाम है पूरा, और संग में लेके दो अपने चेले चपाटे, एक है कौन, रुडोल्फ एक्वा वीवा, क्या नाम है, एक का नाम है रुडोल्फ एक्वा वीवा और दूसरे का नाम क्या है, फ्रांसिस एनरिक्वेस, फ्रांसिस एनरिक्वेस। इन तीनों को लेकर ये फादर मॉन्सरेट या एंटोनियो मॉन्सरेट सन 1580 में अकबर के दरबार पहुंच गए। कब पहुंच गए भाई, सन 1580 में ये अकबर के दरबार में पहुंच गया अपना भाई एंटोनियो मॉन्सरेट, पहुंच गया भाई अकबर के दरबार में। तो ये तो भाई कलाकार थे ना, ये तो पढ़े लिखे ज्यादा थे, तो इनने साहब 1580 में ये गोवा से अकबर के दरबार में पहुंचे। कहां पहुंचे ये, लेकिन याद रखिएगा जुसाइट मिशनरी है। कौन सी मिशनरी है, पहले जुसाइट मिशनरी किसी के दरबार में अगर पहुंची है तो अकबर के दरबार में पहुंची है, तो इसको आप थोड़ा याद रखना। अकबर के दरबार में पहुंचे, जब अकबर के दरबार में पहुंचे अकबर को मजा आ गई, बोले भाई बहुत बढ़िया, ये तो यार बड़ा ध्यान की बातें बताते हैं। अकबर ने ऐसे ही मिशनों को एक बार 1590 में बुलाया और एक बार 1595 में बुलाया, यानी कि टोटल जो मिशनरी थी अकबर ने कितनी बार बुलाई, 3 बार। एक बार गोवा में 1579 में लेटर लिखा, दूसरा बुलाया कब, सन 1590 में, और तीसरा बुलाया सन 1595 में। पहुंचे साहब, पहुंचे साहब। अब क्या हुआ, थोड़े समय बाद अकबर बूढ़ा होने लगा, जहांगीर ने विद्रोह कर दिया। शेखू, जहांगीर और शेखू, शेखू ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। शेखू ने जब विद्रोह कर दिया तो अकबर हो गया परेशान, बोले अब यार करूं क्या। तो इन्होंने जो है पुर्तगालियों को अपना एक मिशन, मतलब कि वो दूत भेजा, एम्बेसडर दूत भेजा सन 1601 में। कब भेजा, सन 1601 में अपना एक दूत भेजा। बोले ए दूत जरा जाओ, हमारे दोस्त हैं कहाँ, पुर्तगाली, गोवा में। बोले जाके बंदूक बंदूक मांगना उनसे। उन्होंने कहा साहब वो अकबर साहब ने भेजा, बंदूक बंदूक दे दो। पुर्तगाली दिमागदार थे, बोले हम क्यों देते भाई बंदूक, आराम से धीरे से अकबर से मना कर दिया। बोले साहब बंदूक खराब हो गई है, अभी बंदूक सही नहीं है, हम बंदूक दे नहीं पाएंगे, छोड़ो जाओ। है अकबर का कहानी खत्म हो गई। 1605 में अकबर लहर गए। अकबर खत्म कब हो गए, सन 1605 में अकबर का हो गया थैंक यू वेरी मच, इनका थैंक यू वेरी मच हो गया सन 1605 में। अब तख्त पे आ गए कौन, शेखू। तख्त पे कौन आ गए, शेखू, ठीक है। ये शेखू है, ये एक शेर मांस, क्या था इनका डायलॉग, एक शेर मांस दे दो और एक पौवा शराब दे दो, पूरी सल्तनत लूट लो तुम। कौन, नूरजहां साहब। शेखू जब तख्त पर आ गए, तो जब शेखू थे वो कलाकार किस्म के व्यक्ति थे, पेंटिंग वेंटिंग में इनका बहुत शौक था, कोई मतलब नहीं था, इन्हें राजशाही उत्साही से कोई ज्यादा दिमाग में इनके नहीं था। लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने पुर्तगालियों का थोड़ा सा वो किया ना, थोड़ा सी दूरी दिखाई पुर्तगालियों से, क्यों, ताकि मुसलमानों का समर्थन अपने साथ ले सकें। तो फिर धीरे से इन्होंने फिर अपना वही ओरिजिनल कैरेक्टर निकाल दिया और फिर पुर्तगालियों से बोले यार लाहौर में क्या करूं, तुम्हारा जो लाहौर में हमने बिशप हाउस बनाया, पादरी का जो घर बनाया, चलन दे यार, कहानी क्या दिक्कत है। बोले साहब वो हम निकालना चाहते हैं जुलूस उलूस। बोले हाँ जुलूस, बोले निकालो, जुलूस भी तुम आराम से निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं। शेखू कौन है भाई, शेखू, जुलूस उलूस सब निकालो। बोले यार तुम्हारी वो एक किताब है ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट, तो ये बोले हाँ एक हमारी किताब तो है, धार्मिक किताब है यूरोपियों की, किसकी, क्रिश्चियनों की जो है एक धार्मिक किताब है ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट। तो बोले यार वो किताब ले आओ। उस किताब में से चित्र देख देख के बनवाए, किसने, शेखू ने। जब चित्र बनवाए तो पुर्तगालियों को अब ये लगने लगा कहीं ना कहीं, अरे यार ये हमारे प्रभाव में आ गया है, अब हम इसको क्या बना लेंगे, अब हम इसको ईसाई बना लेंगे और अपना हिसाब किताब यहाँ पे बिठा लेंगे। लेकिन शेखू इनकी कस्टडी में बाद में आया नहीं। कोई बात नहीं, सब शेखू के साथ इनके संबंध चलते रहे। अब तख्त पे आ गया कौन, आशिकियों का नुमाइंदा शाहजहां। कौन आ गया तख्त पे, शाहजहां। जहांगीर के बाद तख्त पर आ गया शाहजहां। लेकिन शाहजहां इनकी बदमाशी बहुत पहले से ही जानता था, बोले ये बदमाश है,
ये लोग क्या है, ये लोग बड़े बदमाश हैं, ये लोग जो है वो सही लोग नहीं है। 1632 में हुगली में, सन 1632 में हुगली में जो है भेज के शाहजहां ने अपने नुमाइंदे इन्हें खूब पिटवाया। 1632 में कहा, 1632 में याद है अकबर से परमिशन ले ली थी हुगली में, तो इन्हें सबसे पहले 1632 में कहां पिटवाया, हुगली में इन्हें खूब पिटवाया। किसने, शाहजहां ने। और वहीं से ये डाउन पड़ गए, वहां से क्या पड़ गए, ये वहां से ये क्या पड़ गए, डाउन पड़ गए। और यहां से ये पिटवाता गया और डच इनकी कॉलोनियों पे कब्जे करते गए। बोले अरे थैंक यू हो गई इनकी, आगे बढ़ो। हुआ क्या, उसके बाद डच वच इनकी कॉलोनी पे कब्जा करते रहे। अब हिंदुस्तानियों को भी थोड़ा सा क्या आ गया, तो बॉडी वॉडी एकदम जोश में आ गए हिंदुस्तानी भी। अब देखिए ये जो है ये कलाड़ी वंश है। कौन सा वंश है, कलाड़ी वंश है। पहले विजयनगर साम्राज्य में नायक व्यवस्था हुआ करती थी, जिसे हम कहते थे नयनकारा। नयनकारा व्यवस्था थी विजयनगर साम्राज्य में, जिसमें क्या होता था कि बीच में सेंटर में राजा का होता था और चारों तरफ के जो राज्य वो नायकों को दे दिए जाते थे। खैर इसकी चर्चा हम तो विजयनगर में करेंगे डिटेल में। ये जो पेरीफेरी के जो राज्य थे वो नायक चलाते थे। कुछ कुछ इक्ता व्यवस्था की तरह थी, जो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश लाया था उसकी तरह थी नयनकारा व्यवस्था, तो उसमें नायक होते थे। तो ये क्या हुआ, जब विजयनगर साम्राज्य खत्म हुआ तो एक नायक था जिसका नाम था शिवप्पा नायक। क्या नाम था, शिवप्पा नायक ने, ये जो शिवप्पा नायक थे, शिवप्पा नायक ने क्या किया, जो कलाड़ी वंश के थे, इन्होंने कर्नाटक के जो आज जो कर्नाटक का जो बाउंड्री है, ये जो तटवर्तीय मैदान है, इसे कनारा कहते हैं। क्या कहते हैं, कनारा। तो इस कनारा क्षेत्र छीन लिया किससे, पुर्तगालियों से। तो कर्नाटक की बाउंड्री का क्षेत्र कनारा क्या किया, छीन लिया। बोले इधर दिखाओ, कनारा हमें दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लगभग करीब 1740 की बात है ये। 1740 में क्या किया, कनारा छीन लिया किसने, शिवप्पा नायक ने, और कमजोर कर दिया गया। ठीक है भाई, और क्या हुआ, अब ये देखो फ्री की चीज होती है ना, फ्री में ही जाती है। याद है इन लोगों ने बस्सी और बसायन छीन लिया था। क्या छीन लिया था, बस्सी और बसायन छीन लिया था धोखे से। किसका ले लिया था, बहादुर शाह का ले लिया था बस्सी और बसायन। सन 1534 में बस्सी और बसायन ले लिया था इन्होंने। तो अब हुआ क्या, ये चीमाजी अप्पा है। कौन है, चीमाजी अप्पा है। ये भाई थे बाजीराव बल्लाळ। रणवीर सिंह देखा था पिक्चर में, अरे वो बाजीराव मस्तानी में जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर, रणवीर सिंह ने जिस कैरेक्टर को निभाया है उसका नाम था बाजीराव बल्लाळ। क्या नाम था, बाजीराव बल्लाळ। जो कैरेक्टर रणवीर सिंह ने निभाया था उसकी हम बात कर रहे हैं। उन्हीं के पिक्चर देखोगे तो वहां पे जो है चीमाजी अप्पा, चीमाजी करेगा वो, जिसके वो फेंक के मारेगा खंजर, वो चीमाजी अप्पा है। उसका भाई था, किसका भाई था, चचेरा चहेरा भाई था किसका, बाजीराव का, बल्लाळ का। तो इस चीमाजी अप्पा ने जो है वसाई के युद्ध में, काय के युद्ध में, बसाई के युद्ध में बसाइन छीन लिया। वसाई के युद्ध में, वसाई का युद्ध हुआ था 1739 में। तो क्या छीन लिया इसने, बसाइन छीन लिया। इसने पुर्तगालियों से क्या छीन लिया, इसने पुर्तगालियों से बसाइन मार के छीन लिया। बोले लाओ बसाइन दो, क्या दो, बसाइन हमको दो। हालांकि बाद में 1639 की बात है, लगभग करीब 40 साल के बाद 1779 में इनको तरस खा के दादरा और नागर हवेली दे दी गई। क्या दे दी गई, यहां दादर और नागर हवेली थी वो इन्हें दे दी गई। दादर और नागर हवेली इन्हें दे दी गई। कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। इनका प्रभाव बिल्कुल समेट के रह गया। किसका, पुर्तगालियों का प्रभाव बिल्कुल समझ के रह गया। कहां पे, दीव, दमन, दादर और नागर हवेली और गोवा में। केवल कहां रह गया, दीव, दमन, दादर और नागर हवेली और गोवा में ही इनका प्रभाव रह गया। जब इनका प्रभाव रह गया तो देश हो गया, देश हो गया क्या, हमारा देश हो गया आजाद। हमारा देश क्या हो गया, हमारा देश हो गया आजाद। अब जब हमारा देश आजाद क्या हो क्या गया, आजादी की जस्ट लड़ाई क्या हो रही थी, चली रही थी, हो रही थी, चल रही थी। वहीं पर गोवा में, ठीक है, त्रिसराव बेंगरेजा कुन्हा, ये गोवा के फादर हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, नाम है त्रिसराव बेंगरेजा कुन्हा। ये कहाँ के फादर हैं, कुन्हा जी जो हैं ये फादर हैं कहाँ के, गोवा के। इन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह की आवाज सुनाई। ठीक है, और माननीय राम मनोहर लोहिया जी ने भी क्या किया, पुर्तगालियों को गोवा से खदेड़ने की आवाज लगाई। कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग अपना विद्रोह करते रहे। ये अपना विद्रोह क्या करते रहे, ये अपना विद्रोह लगातार करते रहे। और इन लोगों के विद्रोह की वजह से सन 1654 में
सॉरी 16 कह रहे हैं, सन 1954 में, नॉट 1600, 1954 में, आई एम सॉरी, सन 1954 में भारत जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिली और हमें कहीं भी क्या हुआ, दादर और नागर हवेली पे जो है थोड़ा बहुत हमारा क्या हो गया, हमारा नियंत्रण हो गया, ठीक है, हमारा जो है क्या हो गया, नियंत्रण हो गया, थोड़ा थोड़ा इस पे हम कंट्रोल करने लगे। बेसिकली मुख्यतः जो है पूरा कंट्रोल जो भारत का आया है वो सन 1961 में मिला है ऑपरेशन विजय से। कब मिला है, ऑपरेशन विजय से जो है हमें ऐसा मिला है। हुआ क्या, यहाँ पे एक द्वीप है एंजडीव द्वीप, गोवा के पास कौन सा द्वीप है, एंजडीव द्वीप है, पूरा नाटक चला था यहाँ पे, गोवा का जो है वीजा बंद कर दिया था भारत ने कि हम इसका वीजा जो है रोक रहे हैं, ये है वो है, लेकिन फिलहाल अल्टीमेटली कहानी हुई क्या, एंजडीव द्वीप है एक यहाँ पे, वहां सांबरमती नाम का एक जहाज भारत का जा रहा था, उस पर भारतीय नागरिक था। ये समझे गोवा वाले पुर्तगाली ये समझे कि इस पे कौन है, सेना है, इस पे इन्होंने गोला फायर कर दिया, तो गोला फायर कर दिया तो ये बेचारा इंडियन यहाँ पे मारा गया। तो जब इंडियन मारा गया तो भारतीयों को एकदम गुस्सा आ गया, आप जानते हो इंडियन मारा जाता है, इंडियन को गुस्सा तो आ जाता है, बोले ये क्या कर रहे हैं पुर्तगाली, अब इन्हें मार के यहाँ से खदेड़ो नेहरू जी, नहीं तो बात हो जाएगी बहुत खराब। तो नेहरू जी के पास पहुंचे, बोले यार भारत तो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं भारतीय, अब इन्हें खदेड़ना ही पड़ेगा। तो जो है उस समय जो थे मेनन थे, मिस्टर मेनन ने और किसने मिलकर, नेहरू जी ने मिलकर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया सन 1961 में। 36 घंटे में खदेड़ दिया, कितने घंटे में, 36 घंटे में। बोले हटो, थैंक यू वेरी मच, एनजीडी फैनजीडी गोवा दुआ दमन दीव सब दुनिया जहान का तमाड़ा क्या कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया। तो ये जो पूरी कहानी थी वो भारत में आगमन की थी, किसकी, पुर्तगालियों की। तो अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे डच पे, फिर इंग्लिश पे एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।